अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 6, आखिरी पार्ट। आज इंशाल्लाह 1.1 हमारी फिनिश, ठीक है। लेकिन आज का जो लेक्चर है ये टोटली प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ के नाम नहीं याद तो आपके लिए ये पार्ट होने वाला है बहुत मुश्किल, लेकिन अगर आपको वो आते हैं तो ये होना आपके लिए बहुत आसान। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, स्टेटमेंट है हमारे पास, सिंप्लीफाई जस्टिफाइंग ईच स्टेप, यानी कि उन्होंने हमें क्वेश्चन दिए हुए, हमने उन क्वेश्चन को हल करना है। सिंपल सी चीज़ क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। लेकिन जो मेन बात है वो है कि हमने हर स्टेप का नाम बताना है। जो भी हम काम करेंगे, जो भी हम स्टेप करेंगे, जो भी मेथड करेंगे, हमने उस प्रॉपर्टी का, उस लॉ का नाम हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास 4 + 16x/4। तो अब इसको हम करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पिछले पार्ट के अंदर हमने देखा था कि उसके अंदर हम कॉमन लेके उसको मल्टीप्लाई करते थे 1/4 के साथ। तो इसके अंदर हमने 1/4 कॉमन ले लेना है, सॉरी 1/a के साथ मल्टीप्लाई करते थे जो भी हमारे पास वैल्यू होती थी। इसके अंदर हम क्या करेंगे 1/4 के साथ, 1/4 × 4 + 16x, ठीक है। कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ता, मेरे पास आंसर तो फिर भी वही आएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास आंसर फिर भी वही आएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये होगी मेरे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मैं ब्लू से लिखता हूँ, प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन। ये ना ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ना ही मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया, इसका नाम है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन। दूसरे स्टेप के अंदर हमने क्या करना है कि इसके अंदर से कुछ कॉमन आता है, जी बिल्कुल आता है, 4 कॉमन आता है। 1/4 1 + 4x ये आ जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है मेरे पास, अब ये वाली प्रॉपर्टी है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे है, डिस्ट्रीब्यूटिव जैसा कि हमने पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर मेरे पास है a × b + c, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ab + bc, ठीक है। मेरे पास इस फॉर्म में था, मैंने इसको इससे इस कन्वर्ट में किया, इस फॉर्म में कन्वर्ट किए, ये देख सकते हैं, इससे मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। मैं लिख तो सकता हूँ ना इसको, ऐसे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये 4 और 4 काट रहे हैं, ठीक है, काट देंगे हम इसको। अब मेरे पास बचेगा 1 × 1 + 4x। ये मेरे पास कौन सी है, ये है मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने पढ़ा था a × 1/a, a × 1/a = 1, या फिर a × a इन्वर्स = 1। बिल्कुल वही वाली फॉर्म है यहाँ पर। 4 × 1/4 मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं, लास्ट स्टेप हमारा ये 1 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 + 4x, ठीक है। ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, a × 1 = a, ठीक है। ये आ गई मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ये हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। बस यही है, इसके अंदर जो मेन चीज़ है ना करने वाली, वो बस ये स्टेप्स के नाम लिखने के आपको याद होनी चाहिए। आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी, कब वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं, बस आपको वो याद होना चाहिए, बाकी ईजी सा ही है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/4 + 1/5 होल 1/4 - 1/5, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए इसके अंदर
दूसरा स्टेप जो है वो हम क्या करेंगे, अगर हम क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट एलसीएम नहीं ले सकते, ठीक है। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो हमने पिछला पार्ट किया था उसके अंदर भी हमने उसको सिंप्लीफाई करके करना था, यानी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में करके करना था, सिंगल सिंगल स्टेप करके। हम इसका डायरेक्ट एलसीएम नहीं ले सकते इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसके हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहते हैं बगैर एलसीएम लिए, तो हम उसके लिए इसके साथ कर सकते हैं 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। क्यों, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास आंसर तो 20 ही आता है। तो 1/4 प्लस 1/5। अब इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इस तरह की तो कोई भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी नहीं, ये है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन भी क्या है। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है हमारे पास कि अगर मेरे पास है a/b, तो मैं अगर इसके साथ दोनों पे सेम कांस्टेंट ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पर, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, कि मैं एक कांस्टेंट को एक फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। दूसरे स्टेप के ऊपर चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 20/4, नहीं ऐसे नहीं करना, हमें लिखना है 20 × 1/4 प्लस 20 × 1/5 होल डिवाइडेड बाय 20 × 1/4 माइनस 20 × 1/5, ठीक है। ये मेरे पास कौन सी, ये मेरे पास फिर से आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने पिछले वाले पार्ट में ही समझा दी थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बाकी मैं यहाँ पर कर देता हूँ रेस करके। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर कर दी अप्लाई। अब मैं इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा, इसके अंदर मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर करूँगा, इस 20 को मैं खोलूँगा, ओपन करूँगा, इसको मैं पहले के अंदर लिख दूँगा 5 × 4 × 1/4 प्लस 4 × 5 1/5 होल ओवर 5 × 4 × 1/4 माइनस 4 × 5 × 1/5, ठीक है। ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मेरे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ जिसको हम कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ हमें क्या कहता था, कम्यूटेटिव लॉ हमें कहता था कि अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं तो दोनों साइड पर मैं इसको मल्टीप्लाई जिस मर्जी ऑर्डर के साथ करूं, मेरी इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी a/b = b है, दो नंबर्स को मैं जिस मर्जी ऑर्डर में डिवाइड करूं मेरे पास आंसर सेम रहेगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ये 4 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये वाला भी 4 से कट जाएगा, ये वाला 5 से कट जाएगा। तो मेरे पास होल इक्वेशन क्या बचेगी, मेरे पास इक्वेशन बचेगी 5 × 1 प्लस 4 × 1 डिवाइडेड बाय 5 × 1 माइनस 4 × 1, ठीक है। ये मेरे पास अब कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये थी मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो कि मैं पिछले सवाल के अंदर बता चुका हूँ, a × 1/a = 1, ये वही वाला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगले स्टेप के अंदर क्या होगा हमारे पास, सिंपल 5 + 4 5 - 4। ये मेरे पास कौन सी थी, ये थी मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, a × 1 = a। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब सिंपल 5 + 4 क्या होता है हमारे पास होता है 9 और 5 - 4 होता है 1 = 9, ठीक है। ये अब हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास सिंपल ये आंसर आ गया है और बाकी हमने सारी प्रॉपर्टी इसको बता दी हुई है, ठीक है। ये इतना सा हमारा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
जी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, a/b प्लस c/d। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ वैल्यूज़ की जगह इसमें उन्होंने अल्फ़ाबेट्स दे दिए, डिवाइडेड बाय a/b माइनस c/d। सॉल्यूशन, इसका सॉल्व करते हैं। इसके अंदर भी हम सिंपल उसी तरह जैसे पहले किया था, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, bd के साथ, bd इंटू a/b प्लस c/d। ठीक है, और नीचे भी ऐसे हो जाएगा bd इंटू a/b माइनस c/d। ये मेरे पास क्या था, गोल्डन रूल्स ऑफ फ्रैक्शन, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जैसा कि हमने पिछली बार किया था वैसे ही होगा इस दफ़ा भी। क्या होगा, हमने मल्टीप्लाई करेंगे bd को बोथ वैल्यूज़ के साथ, bd इंटू a/b प्लस cbd इंटू c/d। ठीक है, ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये मेरे पास प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है मेरे पास ये, जैसे कि हमने पिछले में पढ़ा था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, प्रॉपर्टीज अगर नहीं आएंगी तो आपका ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज मैंने इसको किस तरह से करना है, ए डी डॉट बी डॉट 1/b प्लस बी डॉट सी डॉट सॉरी बी सी डॉट डी डॉट 1/d होल डिवाइडेड बाय a इंटू डी डॉट बी डॉट 1/b माइनस बी सी डॉट डी डॉट 1/d। ये अब ये वाली प्रॉपर्टी मेरे पास क्या थी, अगर आप गौर करें तो मैंने इसको सिर्फ रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया। ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी, ये है मेरे पास जस्ट कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जिसके अब मतलब था ए बी इंटू बी ए होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता हम किसको पहले मल्टीप्लाई करें किसको बाद में करें, आंसर सेम ही आता है मल्टीप्लिकेशन में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये आ गया मेरे पास कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे हम, ये बी बी से कट जाएगा, डी डी से कट जाएगा, ये वाला भी सेम नीचे ऐसे ही होगा, तो मेरे पास आंसर बचेगा ए डी इंटू 1 प्लस बी सी इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय बी ए डी इंटू 1 माइनस बी सी इंटू 1। ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, अब ये जैसा कि हमने पढ़ा था a इंटू 1/a मेरे पास होता है मल्टीप्लिकेटिव MULT, स्पेलिंग मेरी मिस्टेक हो गई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये है स्टेप मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि d इंटू 1/d मेरे पास क्या होता है 1 होता है, जो कि मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लास्ट स्टेप में क्या होगा 1 1 से मल्टी है, ए डी 1 और बी सी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ये मेरे पास अब कौन सी प्रॉपर्टी आई, ये आई मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब जो कि थी 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी हो गया हमारा, इजी सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जो कि लास्ट क्वेश्चन है 1/a माइनस 1/b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/a डॉट 1/b। यह है हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 4।
जी। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। अब सबसे पहले इसके अंदर भी हम पिछले 2 सवालों की तरह ही करेंगे। पहले में हम कर देंगे मल्टीप्लाई ए बी के साथ, जो कि था हमारे पास गोल्डन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सॉरी फ्रैक्शन। ठीक है, 1/a इंटू 1/b, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। पहले स्टेप का नाम मैं सिर्फ गोल्डन रूल लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी लिख चुका हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, प्रॉब्लम होगी आपको भी मुझे भी, तो मैं इसको सिर्फ गोल्डन रूल लिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरे स्टेप के ऊपर चलते हैं। इसके अंदर सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी इंटू 1/a माइनस ए बी इंटू 1/b होल डिवाइडेड बाय ए बी इंटू 1 माइनस ए बी इंटू 1/ab, या इसको ऐसा करते हैं हम, इसको भी हम ऐसे ही लिख देते हैं 1/a इंटू 1/b। ठीक है, ये अब मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बस मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता, इतनी लंबी नहीं करनी हमें वीडियो। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जैसा कि हमने हर किसी में किया है, इसके अंदर अब हमने इसको करना है रीअरेंज, ताकि मैं इनको कर पाऊँ कट। ठीक है, तो मैं इसको लिखूँगा ऐसे बी डॉट ए इंटू 1/a माइनस ए डॉट बी इंटू 1/b होल डिवाइडेड बाय ए बी इंटू 1, ये ऐसे कैसे रहेगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस ए इंटू 1/a एंड b इंटू 1/b। ये मेरे पास कौन सा ला था, ये था मेरे पास कम्यूटेटिव ला। मैं सिर्फ कम्यूटेटिव लिख रहा हूँ। कम्यूटेटिव ला। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको भी पता, मुझे भी पता है क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप के अंदर होगी कटिंग। कटिंग ए से कट, बी से कट, ए बी से कट, यहाँ पे कुछ कट नहीं होगा, ये है, लेकिन यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, एक स्टेप में हमने सिर्फ एक ही चीज़ अप्लाई करनी है। तो ये आ जाएगा b इंटू 1 माइनस ए इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय ए बी इंटू 1 माइनस, यहाँ पर तो खाली हमारे बच जाएगा 1 इंटू 1। ये मेरे पास किस प्रॉपर्टी के थ्रू है, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर, a इंटू 1/a इज इक्वल टू a, और सॉरी a इंटू a इज इक्वल टू 1, a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और लास्ट स्टेप हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आंसर बच जाएगा b माइनस a/a b माइनस 1। ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन, और आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 हुई कंप्लीट। होप सो आपका लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।